स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज इवनिंग में ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है और जैसे कि मैंने कल ब्लॉग डाल दिया था, मैं कल कानपुर गई थी इनको दिखाने के लिए और MRI नहीं हुई है अभी, क्योंकि अभी 1 महीना सिटी स्कैन को भी नहीं हुआ है किए हुए, तो इसलिए मना कर दिया। डॉक्टर ने बोला है कि सारी चीज़ें जब कंट्रोल में हैं तो अभी आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि डाइट इनकी सही चल रही है, तो चीज़ें सही हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं। और सर बोल रहे थे कि अगर डाइट में थोड़ी भी कोई कमी होती तो जो ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि क्या खान पान में गड़बड़ हुई है, क्या चीज़ें गड़बड़ कर रही हैं। तो वो बोल रहे थे कि नहीं, खान पान ऐसे ही देना है। हाँ, जो इनकी डोज थी कीमो वाली, पहले 300 mg चल रही थी, अब मतलब 250 mg हो गई है। अब डोज थोड़ी कम हो गई है। लेविपिल एक टैबलेट चलती है 750 mg, इनकी ब्रेन की है, वो कंटिन्यू खानी है, तो वो भी 500 mg हो गई है। 750 mg थी तो अब 500 mg हो गई है, उसकी भी थोड़ी डोज कम हो गई है। और उसके बाद इनके लिए पाउडर दिया गया है, मतलब हाफ ग्लास में पानी में डाल को देना है इनको। उससे जो मतलब इनकी आँत हैं और जो चीज़ें ऑन है वो सेफ़ रहें, मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो दवाओं का, तो उसके लिए वो पाउडर दिया गया है। ये एक चीज़ बड़ी है। और बीकासूर गोल्ड जो कैप्सूल है ताकत के लिए, वो मतलब एक ये दवा बड़ी है, ये भी चीज़ एक बड़ी है। तो 2 चीज़ अब की बार दी गई हैं। वो गर्मी की वजह से, आप लोग समझ लो कि गर्मी है, तो इस वजह से 2 चीज़ मतलब बड़ी हैं। और दवा की जो डोज है वो थोड़ी कम हो गई है, पहले 300 mg थी, अब 250 mg है। कल तो बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि दवा कल 250 mg मिल ही नहीं रही थी। हम लोगों ने प्रयास किया काफ़ी, लेकिन फिर हम लोगों ने जहाँ से इनका 1.5 साल से जो उनकी दवा चल रही है, जिस मेडिकल से इनकी दवा आती है, तो वहाँ तो सारा इनका लिख चुका है। अगर कंप्यूटर पे डालते हैं सिद्धार्थ प्रताप, तो सारे बायोडेटा इनका आ जाता है जो भी है दवा का। फिर उनसे ही हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी आप मंगा लो, और हम लोग वेट करते हैं। तो कल वहाँ इंतज़ार करना पड़ा, तो फिर कल दवा लेकिन मिल गई थी, फिर उन्होंने मंगा दी थी, तो दवा उनकी मिल गई है। बाकी ट्रीटमेंट सारा ऐसा ही है, और बाकी जो उनका खान पान है वो भी सब ऐसा ही है जैसा चल रहा है। हाँ, नारियल पानी ऐड करने के लिए उन्होंने बोला है कि अभी सर्दी की वजह से 2 महीने ये बंद करा दिए थे नारियल पानी। अब बोला है उन्होंने कि स्टार्ट कर दो नारियल पानी, दिन में कम से कम 2 नारियल पानी देना है इनको, और एक तो देना ही देना है। तो नारियल पानी अब स्टार्ट इनके मैंने कर दिए हैं। कल ही कानपुर से गई थी तो ख़रीद के ले आई हूँ। और वैसे भी अब होली आ रही है तो होली का काम भी है। और बाकी तो सब आप लोगों का प्यार है, साथ है, सपोर्ट है, और ऐसे ही आप लोग लाइक और सपोर्ट करते रहिए। तो अभी ले चलते हैं यहाँ से कपड़े, चलते हैं हम नीचे। आपको नीचे का व्यू दिखाती हूँ। अभी मैं हूँ छत पर ऊपर, तो चलिए मेरे साथ। ये भी थे, अभी ये नीचे चले गए हैं, कुछ वीडियो शूट करनी थी, क्योंकि ऐसे ही हो रही थी, वीडियो शूट ज़्यादा हो नहीं थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप सब किसी काम को करते हो तो काम तो करना ही पड़ेगा, और अब तो और करना पड़ेगा। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो मेरे को मेहनत करनी है यूट्यूब पर, और मैं यही काम कर सकती हूँ, क्योंकि घर बैठ के मैं इनको छोड़ के कहीं जाया नहीं जा सकता, कुछ हो नहीं सकता। तो मेरी तो यही मेहनत है यूट्यूब पर ही, और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो ये आ चुके हैं, ये देखो, आ जाए। ये आ चुके हैं। बाकी चीज़ें सब सही है ना? बाकी चीज़ें सब सही हैं। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार और आवश्यकता की बहुत ज़रूरत है। और देखो, एक चीज़ मैं बता रही हूँ, मेरे दिमाग में ये कल से चीज़ आ रही थी। मैं जब कल हम लोगों को दवा नहीं मिल रही थी तो मैं दोबारा हॉस्पिटल गई थी, तो मैंने वहाँ एक पेशेंट मतलब देखा था। वो भी मतलब अभी उनकी न्यू शादी हुई है, तो उनके जो पति हैं उनको भी मतलब यही समस्या थी, मतलब जो है, तो किसी को भी हो सकती है ना, तो। ब्रेन में ही समस्या थी।
तो आप लोगों को पता है ना, वो बैठ के ऐसे रो रही थी, तो मुझे अपना वो चीज़ याद आ गई। मुझे बहुत रोना आया वहाँ पे, क्योंकि देखो जब ये बीमारी पता चलती है ना किसी को, तो वो इंसान टूट जाता है, बिल्कुल ही टूट जाता है, बिल्कुल ही मतलब जो जिसको बीमारी है उसको तो पहले बताते नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम है, लेकिन जो साथ में होता है उसको जब पता चलती है ना, तो वो पागल हो जाता है, उसकी स्थिति मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। वो ये सोचता है कि अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, अब जीने की कोई चाहत है नहीं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगी, मतलब जो जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, जो मुझे देख रहे हैं, आगे जो भी देखेंगे, कि माना कि ये बहुत मुश्किल घड़ी होती है, लेकिन इसमें जीत तभी होगी तब आप में हिम्मत होगी, आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, आप तभी इस बीमारी से लड़ सकते हो। और अपना आपका जो इंसान है, आप उसको जब पॉजिटिवली आप उसको मतलब लोगे और उसको हिम्मत दोगे, तो वो जो सामने वाला आपका व्यक्ति है वो भी मतलब हारेगा नहीं आपको देख के। मैं आपको एक अपना वो बताती हूँ, आज शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। जब इनकी MRI होने के लिए गुड़गांव गई थी, सुबह के 5 बज रहे थे, हाँ 5 बजे का, मुझे टाइम तो नहीं इतना मतलब है क्लियर है। तो वहाँ पे नर्स एक दौड़ के आई थी कि आप सिद्धार्थ जी से मिल लो अब, और MRI के बाद तुरंत ही मतलब ऑपरेशन के लिए जाएंगे, तो आप सिद्धार्थ जी से मिल लो। तो पता है, मैं जब इनसे मुझे ही बुलाया गया था, तो और टीम थी पास में, तो वो लोग हट गए थे। एक नर्स खड़ी थी मतलब इनके पास में, तो उन्होंने कहा मैं यहीं खड़ी हूँ, आप बात कर लो जब तक सिद्धार्थ जी थे। ये इतने सेंस में मतलब नहीं थे, क्योंकि दर्द हो रहा था। तो मैंने इनसे यही पूछा आप ठीक हो? तो इन्होंने बोला कि हाँ। तो इन्होंने मेरा ये हाथ पकड़ा ऐसे करके, इन्होंने कहा तो मेरे पास नहीं रहना। मैंने इनसे ये कहा था कि आपको ठीक होना है, आपको सिर्फ ये माइंड में रखना है कि बाहर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, आपको ये माइंड में रखना है। तो जब ये अब मतलब अभी तो देखो, जब ब्रेन की सर्जरी होती है तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं, खुद को संभालना, खुद को मैनेज करना। और जब इनकी ब्रेन की सर्जरी हुई थी, तो ये कुछ दिन तो बिल्कुल ही अपने सेंस में नहीं थे। इसका भी बहुत से लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई कि ये तो मतलब दिमाग चल गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो नॉर्मल इंसान होता है, वो भी जब फीवर आ जाता है या कोई भी सर्जरी हो, वो भी चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर ये देखो, इनका तो पूरा आधा ही सर, पूरी हड्डी निकल गई है। तो मतलब वो फिर भी अपने आप को इतना कंट्रोल करके और चीज़ें मैनेज करते हैं और करते आ रहे हैं। कौन मैनेज कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। इनके अलावा यही चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। सिर्फ मैं सिर्फ देखती हूँ, ये मुझे बताते हैं, वो भी इस वजह से क्योंकि आई शायद की वजह से, क्योंकि इनकी मतलब आई शायद नहीं है, पास वाली बिल्कुल ही नहीं है, इन्हें नहीं दिखाई पड़ता है, उसी में था, वो तो निकल गई है। तो उसमें मैं कोई चीज़ छुपा नहीं रही हूँ, नहीं कोई मतलब शर्माने वाली बात है, नहीं कोई वो है। तो इसका भी लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया था कि वो तो दिमाग चल गया, ये वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इतनी सर्जरी तब ये जब इनको अब ये जब ठीक है ना, अब जब सोचते हैं तो ये कहते हैं मुझे ऑपरेशन के पहले की सारी बातें उन्हें याद है, बाद में क्या हुआ नहीं याद है। तब इन्होंने ये बोला था, तुमने मुझसे बोला था कि मतलब बाहर मैं इंतज़ार कर रही हूँ, तो मैंने दिमाग में ये बैठा लिया था। तो ये बोलते हैं ना कि मुझे नई ज़िंदगी मिली है, ये है तो ऊपर वाले का सब, मैं किसी का कुछ नहीं है। इतनी लाखों हाथ उठे थे इनके लिए, दुआ के लिए लाखों लोगों ने प्रार्थना कर रखी थी। और ये समझो ठाकुर जी, राधा रानी, बाबा की सब इतनी कृपा है जिन्होंने मेरी झोली में इनको डाला है। जितनी बड़ी सर्जरी के बाद अपना सारा स्वयं देख रहे हैं, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी बस ऐसी कृपा बनाए रहे। मेरा मतलब यही है कहने का कि देखो कैंसर है, और मैं भी बिल्कुल टूट गई थी, बिखर गई थी, और मुझे भी मतलब कुछ नहीं ये था, मेरी भी ज़िंदगी ख़त्म थी। लेकिन मैंने अपने आप को टूट के, रो के, मजबूती के साथ खड़ा किया है। और सबसे बड़ी ताकत मेरी ये है, इन्होंने मुझे तोड़ने नहीं दिया। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, सबसे बड़ी ताकत मेरे हस्बैंड है। वो मुझे बहुत हिम्मत देते हैं, बहुत ही वो करते। लोग तो मैनिपुलेट करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं मैनिपुलेट करते हैं, आगे कुछ पीछे कुछ ऐसे होते हैं। लेकिन आपको सुनना कुछ नहीं है, आपको देखना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपने इंसान के बारे में सोचना है, अपने आप को देखना है। जब आप मजबूत रहोगे तभी आप सामने वाले की मदद कर पाओगे, उसकी देख रेख कर पाओगे। और उसको मतलब सबसे ज़्यादा जो अब मैं चीज़ को समझ रही हूँ, सबसे ज़्यादा इनको मेरी ज़रूरत है, मुझे इनकी ज़रूरत है। जितना मैं इनको समझ पाती हूँ उतना को मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं, लेकिन हाँ, आप कोई नहीं समझ पाएगा जितना मैं इनको समझ पाती हूँ। तो मेरा तो यही है कि हाँ, कैंसर एक बहुत बुरी बीमारी है और एक डर है। हर दिन एक डर में गुजरता है, हर रात एक डर में गुजरती है। और ये जो परेशानी है वो तो है, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ अगर आप पॉजिटिव ही सोच रखोगे अपनी,
और सारी चीज़ें अच्छे से अगर वो करोगे, और सबसे बड़ी बात है ऊपर वाला, अगर वो सही है और वो अगर साथ दे रहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और गिराने वाले लाखों होंगे, बोलने वाले लाखों होंगे, देखने वाला कोई नहीं होगा आपके पास में। आपको ही मतलब जीतना है, खड़े होना है आप ही। एक ये मेरा समय जो निकला है, ऐसा समय था कि मैं खुद ही रो के, खुद ही आंसू पहुँच के, खुद ही खड़ी होकर इनके सामने खड़ी हो जाती थी। आज भी यही है कि जहाँ मैं थक जाती हूँ, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, वहाँ मैं रो लेती हूँ, खड़ी मतलब फिर मैं सोचती हूँ, ये मुझे समझाते हैं चीज़ें कि बैठो, ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे संभालनी है। तो ये सोचो कि मेरी पढ़ाई चल रही है अभी। मैंने हकीकत यही है कि कभी मैंने कोई चीज़ को मतलब लिया ही नहीं दिमागी, मतलब ये सोचा ये हैं सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे, तो मैंने किसी चीज़ को सीखने की कोशिश नहीं की। लेकिन हाँ, अब हर रोज़ मेरा एक नया चैप्टर होता है, ये मुझे सिखाती हूँ, मैं सीखती हूँ, क्योंकि मैंने ठोकर लग के जीना सीख लिया है। और मुझे ये पता है कि जो बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, बने बने के साथी सब होते हैं, बिगड़ी में कोई नहीं होता, तो ये हकीकत है, मेरे साथ ये हुआ है। और कि बने बने के साथी सब होते हैं, अरे अपने ही गद्दारी कर जाते हैं, दूर की तो बात यही है, अपने ही गद्दार निकल जाते हैं। तो ये होता है, और इंसान खुद के अंदर नहीं देखता है कि खुद क्या हो। तो यही है, कैंसर है, बीमारी है, ये बहुत फैल रही है, परेशान है, लेकिन इसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। और डर मुझे नहीं लगता, मुझे भी डर लगता है। मैं कानपुर जाती हूँ, जब MRI की बात होती है, CT स्कैन की बात होती है, तो 2 दिन पहले से नींद नहीं आती है, धक धक होने लगती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसी चीज़ें होंगी, क्या मैनेज कर पाएंगे। लेकिन जब वहाँ जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो डॉक्टर है, अगर वो हिम्मत वाले हैं, या अच्छी गुड़गांव में थे डॉक्टर, देखो अपना अपना सबका होता है, डॉक्टर भी अपनी जगह सही होते हैं, बताना हर चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, चीज़ों को मरीज़ को धोखे में नहीं रखना चाहिए। वहाँ पे भी मैं डॉक्टर की कोई वो नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि आपको चीज़ें ये चीज़ें हैं, और ऐसा होगा। लेकिन जो यहाँ हम लोग कानपुर में आए, पारस हॉस्पिटल में आए, SK शर्मा सर जो हैं, वो एक मतलब बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, वो जानते हैं मेंटली। कल उनसे मेरी बात हुई तो ये बोल रहे थे कि देखो जो है सो है, लेकिन तुम दोनों अपना ख्याल रखो। और मेरे लिए बोल रहे थे कि खासकर गुड़िया तू अपना ख्याल रख, तू जब ख्याल रख पाएगी तभी तो सिद्धार्थ का ख्याल रख पाएगी, तू भी मतलब अपनी सेहत का ख्याल रखो, खान पान रखो। तो मैंने कहा, बोले मैं जानता हूँ कि किस तकलीफ़ से गुजर रही हो, डॉक्टर समझता है कि किस तकलीफ़ से आप गुजर रहे हो, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। लेकिन लोग नहीं समझते हैं, लोगों को तो सब चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ये लगता है अरे ये इसके साथ ये हुआ, इसके कर्म है, या इसके साथ ये हुआ, ये चीज़ इसके कर्म निकल रही है, वो अरे सबके साथ होना है। किसी के ये जन्म जो इंसान का मिला है, दुख सुख का ही मिला है, मैं हर बार बोलती हूँ। और कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके ऊपर दुख नहीं आता है, किसी के जल्दी आता है किसी के बाद में, लेकिन दुनिया में दुख सुख यही 2 चीज़ें। तो जिसको जो बोलना है बोलो, लेकिन मजबूती के साथ रहो। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता है। आप लोग ऐसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। और ये बीमारी ईश्वर किसी को ना दे। और मेरी तो यही है कि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, जिसके भी घर में मैं देखती हूँ, 1-2 वीडियो ऐसी हैं, एक मैं गुड़गांव की देखती हूँ, मैं उनसे जुड़ी हूँ, प्रियंका दी हैं, एक उनके पैर में है परेशानी, कैंसर की उनकी सर्जरी अभी हुई है। उनके हस्बैंड हैं जो वो बहुत उनकी केयर कर रहे हैं, बहुत देख रहे हैं। मुझे लगा कि मैं बोल दूँ, क्योंकि जो कैंसर पेशेंट जो है वो तो है ही, लेकिन जो उसकी फैमिली है उसको किस चीज़ से गुजरना पड़ता है, वो तो वही लोग जानते हैं जिस पर गुजर रही है। जो इस चीज़ से गुजर रहा है वो ही समझता है कि ये कितनी ज़िंदगी बर्बाद है इसमें। मेंटली आप बिल्कुल डिस्टर्ब हो, आप हर चीज़ से परेशान हो, लेकिन फिर भी रोज़ मर के जीना, ये हर रोज़ एक नई हिम्मत देना, यही है मेरी तो बस यही है कि बस। और ऐसे में सबके सपोर्ट और प्यार की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत से लोग नहीं ऐसा करते हैं, बहुत से लोग गिराने की बहुत कोशिश करते हैं। सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मेरा मानना यही है कि जो कैंसर पेशेंट होता है, जो उसकी फैमिली होती है, वो बिल्कुल टूट जाती है। किसी को दुख इतना नहीं देना चाहिए कि वो और भी दुखी हो किसी के उससे। तो किसी के बारे में इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए, बिगड़ सोचे समझे नहीं कहना चाहिए। तो बस आप लोग ऐसे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते ही रहिए। अगर मेरी बात से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो सॉरी सबको। राधे राधे, हर हर महादेव, राम राम सभी को।